हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 17 चैप्टर हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग के बारे में। आज का टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ द फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो उसे पेनफुल बनाओ या अनसेटिस्फाइंग बनाओ, क्योंकि जो चीज़ पेनफुल होती है इंसान नेचुरली उसे अवॉइड करता है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे बैड हैबिट्स कैसे तोड़नी है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और अपने ऊपर प्रेशर कैसे बनाना है। एटॉमिक हैबिट्स के 4 लॉज होते हैं, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। गुड हैबिट्स बनाने के लिए हैबिट का सेटिस्फाइंग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो काम हमें अच्छा फील कराता है हम उसे बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन जब हमें किसी बैड हैबिट को तोड़ना होता है तो हमें इन लॉज को उल्टा यूज करना पड़ता है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। फोर्थ लॉ का इन्वर्जन होता है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। इसका मतलब यह है बैड हैबिट को ऐसा बनाना चाहिए कि उसे रिपीट करना अनकंफर्टेबल लगे। जब कोई हैबिट पेनफुल या अनसेटिस्फाइंग हो जाती है तो हम नेचुरली उसे दोबारा करने से बचने लगते हैं। सोचो, जब तुम जंक फूड खाते हो, फोन स्क्रॉल करते हो या एक्सरसाइज स्किप करते हो तो उस टाइम क्या होता है, तुम्हें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है और कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। इसी वजह से ब्रेन बोलता है इसे रिपीट करो, क्योंकि ब्रेन हमेशा वही चीजें चूज करता है जिसमें तुरंत प्लेजर हो और तुरंत पेन ना हो। लेकिन अगर उस बैड हैबिट के साथ तुरंत पेन या पेनल्टी जुड़ जाए तो ब्रेन का रिस्पॉन्स बदल जाता है। फिर ब्रेन बोलेगा इसे मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर सिगरेट पीने के बाद तुम्हें किसी को 100 रुपए देने पड़ जाए तो धीरे धीरे वो हैबिट बोरिंग और पेनफुल लगने लगेगी। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बारे में। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे एक्शंस को ट्रैक करे। तुम उसे बोलते हो मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें उसको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही प्रेशर काफी होता है कि तुम अपनी हैबिट को सीरियसली लेने लगो। सोचो, तुम अपने फ्रेंड से डील करते हो, कल अगर मैं जिम नहीं गया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर चॉइस होगी, या तो जिम जाओ या 500 रुपए दो। नेचुरली जिम जाना ज्यादा इजी ऑप्शन लगेगा। इसका मतलब यह है कि जब हम बैड हैबिट के साथ कॉस्ट जोड़ देते हैं तो वो कॉस्टली हो जाती है और गुड हैबिट सेफ और बेटर ऑप्शन बन जाती है। ऑथर कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। हमें ये अच्छा नहीं लगता जब लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। इसी वजह से पब्लिक कमिटमेंट बहुत पावरफुल होती है। जब हम अपना गोल लोगों के सामने अनाउंस कर देते हैं तो हम पर एक नेचुरल प्रेशर बन जाता है कि हमें उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हैबिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो 3 चीजों के बीच होता है, तुम, एक विटनेस और एक पनिशमेंट। इसमें तुम क्लियरली लिखते हो कि तुम कौन सी हैबिट फॉलो करोगे और अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ोगे तो तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं अपने फ्रेंड को 1000 रुपए दूंगा। ये सिस्टम फ्यूचर के पेन को प्रेजेंट में ले आता है और ब्रेन को पहले से वार्निंग देता है। नॉर्मली बैड हैबिट का नुकसान फ्यूचर में होता है, जैसे फैट बढ़ना और फेलियर या रिग्रेट। लेकिन हैबिट कॉन्ट्रैक्ट इस पेन को आज के मोमेंट में शिफ्ट कर देता है, और क्योंकि ब्रेन प्रेजेंट पेन को ज्यादा सीरियसली लेता है और फ्यूचर पेन को इग्नोर करता है, इसीलिए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बैड हैबिट को रिपीट करना अनसेटिस्फाइंग बना देती है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज ये है कि बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए उन्हें अनसेटिस्फाइंग बनाना जरूरी है। जब हम अपनी हैबिट के साथ पेन और सोशल कॉस्ट जोड़ देते हैं तो उन्हें रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और हैबिट कॉन्ट्रैक्ट जैसे टूल्स हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। जब हमें पता होता है कि कोई और भी हमें देख रहा है
तो हम अपनी हैबिट को ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। तो गाइस, ये था एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 17। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप अपनी कौन सी बैड हैबिट को अनसैटिस्फाइंग बनाने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।